बोलिए ना। अमानत अमानत बोलेंगे। अमानत कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलिए। मालूम नहीं है क्या चल रहा है इस वक्त। जी, आप बेकसूर हैं कि आप अपने आप को क्या मानते हैं? कसूरवार मान रहे हैं, बेकसूर मान रहे हैं अपने आप को? तो सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है। FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी। बिला वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी, बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर कई इल्जाम भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। लगे हैं, पैसे मिले हैं, रिवॉल्वर मिली है, उसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है। अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं आपके साथी आपके बिजनेस पार्टनर के पास से मिले। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है। पूरा ओखला ऐसे तो मेरा साथी है। लेकिन जो पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? उसका जो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा होता तो मेरे घर। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो में कुछ लोग हैं जो एंटी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ हुटिंग कर रहे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के सहयोगी हैं, उनके समर्थक हैं, जो ACB की टीम के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको धक्के मार करके अमानतुल्लाह खान के इलाके से वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमानतुल्लाह खान के जो समर्थक हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो एंटी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको शाहीन बाग के इलाके से, उनके घर के इलाके से धक्के मार करके वहाँ से निकाल रहे हैं? आखिर एंटी क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ करने क्या गई थी और क्या हुआ था जिसके कारण अमानतुल्लाह खान के जो समर्थक हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो एंटी क्राइम ब्रांच की जो टीम थी उनके साथ उन्होंने वोटिंग की और धक्के मार करके उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की। ये मामला क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। दरअसल ये मामला जो है वो ये है कि अमानतुल्लाह खान 2 साल पहले का एक ये मामला है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और इनके ऊपर ये आरोप है कि जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे तब इन्होंने इस बोर्ड में कई अनियमितताएं की थी। जैसे उन्होंने 32-33 लोगों की जो नियुक्ति की थी, ये नियुक्ति जो है वो अवैध तरीके से हुई थी और इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने अपने लोगों को इस वक्फ बोर्ड में नियुक्ति की थी जो बिल्कुल नियम के खिलाफ है। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की जो बहुत सारी संपत्तियां हैं उनके साथ इन्होंने मिसयूज़ किया है। ये आरोप अमानतुल्लाह खान पर लगे हुए हैं और इसको लेकर के साल 2019 में कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी तब LG के साथ ये मामला उठाया था और कहा था कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। लेकिन देखिए 2 साल के बाद जब एंटी क्राइम ब्रांच की टीम अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगी के घर जब पहुंची है छापेमारी करने के लिए, तब अमानतुल्लाह खान जो हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने एंटी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की और बदतमीजियाँ की। लेकिन देखिए इसके बाद भी एंटी क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो दिन भर उनके कई ठिकानों पे छापेमारी की, चाहे वो अमानतुल्लाह खान के घर पे हो, उनके इलाके में हो, या फिर उनके जो सहयोगी हैं उनके घर पे छापेमारी की। और इस छापेमारी में एंटी क्राइम ब्रांच की टीम जो है उनको कई लाख रुपए उनको मिले हैं और इसके साथ साथ जिंदा कारतूस, कई अवैध हथियार भी मिले हैं। और अभी का जो स्थिति है उसमें ये है कि कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान और उनके जो साथी हैं जिनको वो पकड़ के ले गए थे एंटी क्राइम ब्रांच के लोग, उनको 4 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो पूरा मामला जो है वो है अवैध तरीके से नियुक्ति का। इनके ऊपर ये आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से जो नियुक्ति की है उनमें सारे इन्हीं के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके रिश्तेदार हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे रिश्वत लेकर के उनको वहाँ पर नियुक्ति की गई है। तो और उनकी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उनका जो है मिसयूज किया गया है, ये बीजेपी ने और कांग्रेस ने आरोप लगाया है। आप खुद सुन लीजिए, कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो कट्टर ईमानदार का नारा है, मुझे लगता है सबसे कट्टर बेईमान यदि कहीं कोई विधायक है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पार्टी है तो आम आदमी पार्टी अरविंद की पार्टी है। आज अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया जाता है जो उनके ओखला से विधायक है। अफसोस इस बात है कि कार्रवाई जो लगभग 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, उस कार्रवाई में इतना विलंब क्यों?
जो आरोप अमानतुल्लाह पे हैं वो लगभग 32-33 इस तरह की नियुक्तियों को लेकर के जो वक्फ बोर्ड के अंदर उन्होंने नियुक्तियां की गैर कानूनी तरीके से। और ये नियुक्तियां जो करी गई, ये नियुक्तियां अपने रिश्तेदार, भाई भतीजे और पता नहीं क्या क्या, तो लोगों को गुमराह करना और अपने फायदे के लिए अपने परिवारों को नौकरी पर रख देना, यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार आज दिल्ली में चरम पर है। ये वो पत्र है 2019 11/7/2019, ये कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे पदाधिकारी और नेता साथियों का ये पत्र है। ये पत्र है अलीम मेहंदी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, परवेज आलम जी, परवेज मोहम्मद, अजरुल हक गुड्डू जी, जावेद चौधरी जी। ये पत्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तत्कालीन श्री अनिल बैजल जी को लिखा गया था। और ये बैजल साहब को मुख्यमंत्री जी के विधायक के खिलाफ लिखा गया था कि ये नियुक्तियां गलत हो रही हैं। और ये नियुक्तियां जो हुई थी 2019 में हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी निरंतर इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। याद होगा शराब के मसले पे भी कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, गली मोहल्लों से लेकर के हरदीप पुरी जी हो, पुलिस कमिश्नर हो, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता समय रहते अरविंद को सचेत कर रहे थे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। और एक जीता जागता उदाहरण है कि ये आज जो अमानतुल्लाह का भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी। पर अफसोस इस बात का है 2019 से आज 2022 है। आखिर अरविंद केजरीवाल मौन क्यों थे? अरविंद केजरीवाल मुंह में इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने भ्रष्टाचारी विधायकों को देख नहीं पाते हैं। एक के बाद इनके मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। सत्येंद्र जैन से आज ईडी पूछताछ करती है शराब माफियाओं को लेकर के। लगभग 38 विधायकों पर संगीन आरोप हैं। और हम बार बार बोल रहे थे कि अमानतुल्लाह जेल जाएगा, भ्रष्टाचार किया है। इस भ्रष्टाचार को लेकर के याद होगा कोविड काल और दंगे में भी अमानतुल्लाह ने वक्फ बोर्ड का गलत प्रयोग किया गया। वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों से वेलफेयर के नाम पर, सहायता के नाम पर पैसा उगाही की। तमाम ऐसी कंप्लेंट थी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी के मेरे भाइयों की कि अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी का विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे आज उसकी गिरफ्तारी पे तो कोई संदेह था ही नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिसको बचाने का काम मुझे लगता है कि तत्कालीन एलजी अनिल बैजल और वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। चौधरी ने जो आरोप लगाए हैं अमानतुल्लाह खान को लेकर के, उन्होंने तो ये कहा कि साल 2019 में ही ये मामला हुआ था और तब के जो एलजी थे अनिल बैजल, उनको उनकी टीम ने यानी कि कांग्रेस की टीम ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे और उनको इस पर जांच करने का उन्होंने आग्रह किया था। लेकिन 2 साल के बाद इस पर जांच बैठी है। अब सवाल यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो ये उठता है कि अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक हैं और अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसमें वो विधायक हैं। और यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कई मौके पर उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो करप्शन मुक्त पार्टी है। उनकी पार्टी के किसी भी नेता पर करप्शन के आरोप नहीं लगाए हुए हैं। और इन्होंने ये भी कहा था, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहा करते थे कि अगर वो करप्शन करते हुए पाया जाए तो उनका वीडियो बना लीजिए और वीडियो बना करके उसे वायरल कर दीजिए। और देखिए कि जब उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो उनको आरोप सिद्ध होने में उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई टीम अगर जाती है उनको जांच करने के लिए, जांच की टीम, तो उनको अगर वो पाक साफ है तो सीधा वो उनको जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी छापेमारी है वो करने देते हैं। लेकिन जब करप्शन हुआ नहीं है तब तक कैसे एसीबी की टीम को खास करके वो धक्के मार करके वहाँ से निकाल रहे हैं या फिर उनके साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए कि उन्हीं के विधायक है। और यही अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं, अभी भी वो अक्सर कहा करते हैं, चूँकि चुनाव जब उनके सर पे होता है किसी भी स्टेट में, तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कट्टर ईमानदार हैं, बाकी कोई भी पार्टी देश की जो है वो ईमानदार नहीं है। जबकि इसी चीज़ को लेकर के अनिल चौधरी ने कहा है कि जिस आम आदमी पार्टी के मुखिया का कहना है कि वो कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार उनकी पार्टी है और उनकी विधायक हैं, वो कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान है। यहाँ अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई करप्शन करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। लेकिन जब उनके नेता पर
जब उनकी पार्टी के नेता पर करप्शन के मामले आते हैं, जब करप्शन के मामले फंसते हैं, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनकी पार्टी जो है लगातार उस नेता का बचाव करने के लिए उतर जाती है। अब आप देख लीजिए हाल के दिनों में जो घटना घटी है उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर अभी अमानतुल्लाह खान अभी एसीबी की 4 दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। जब तक उनके खिलाफ कुछ मिले नहीं तब तक गए क्यों नहीं। अब सत्येंद्र जैन की अगर आप बात करें, तो सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में भर्ती हैं, कोर्ट उनको क्यों नहीं जमानत दे रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है, अमानतुल्लाह खान के यहाँ से, उनके सहयोगी के यहाँ से लाखों रुपए और अवैध हथियार मिले हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं जब मिली नहीं है तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। और ये जो अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि उनकी पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जब 2 तरह की बात अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है, उनके नेता कट्टर ईमानदार है, और जब उनका ही विधायक अगर किसी मामले में फंसता है तो वो उनका समर्थन करने के लिए उतर जाते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए अब क्या होता है। 4 दिन की न्यायिक हिरासत है, ये न्यायिक हिरासत आगे कहाँ तक बढ़ती है अमानतुल्लाह खान की, वो देखने वाली बात होगी। और जो आरोप लगे हुए हैं अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने की या फिर उसमें अवैध जो नियुक्तियां हुई है उस नियुक्तियों को लेकर के क्या कुछ है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर अमानतुल्लाह खान कितने पाक साफ हैं। और अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ये देखना होगा जब अमानतुल्लाह खान को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।